हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस से रिलेटेड ग्राफ पढ़े थे और ग्राफ से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉडुलस का हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में मैक्सिमम प्रॉपर्टी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूंगा और हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, उस रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्लास मज़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक करेक्शन करवाना चाहता हूँ। लेक्चर 7 में, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 7 में, जिसमें मैंने बेबी कर्व मेथड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपका एक क्वेश्चन ये कराया था। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये कराया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो आपका ये था। इस क्वेश्चन में आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मैंने एक्स क्यू लिखा था वो एक्स क्यू ना होकर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो आपका एक्स क्यू लिखा हुआ था, एक्स क्यू की जगह पर आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैंने जो आंसर जो बनाया था उसमें मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही लिखा था, बट क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आंसर ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके ये नोटिस किया था, तो थैंक्स फॉर करेक्शन। और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप लोग को इसी तरह से किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कमेंट में जो जवाब देने लायक होगा मैं दे दूंगा, अगर वहाँ पर देने लायक पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आपको क्लास में सबसे पहले मैं आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लास को बिल्कुल इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा आप अपने डाउट्स को पूछेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे भी आपको डाउट्स बताने में मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है मॉड एक्स इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, ए कैसा होना चाहिए, ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ए ग्रेटर देन आपका 0 होना चाहिए। देखिए, ये बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड एक्स है, मॉड एक्स इक्वल टू ए होगा तो इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा। प्लस माइनस ए कहने का मतलब होगा कि एक्स इक्वल टू या तो प्लस ए होगा या फिर माइनस ए होगा। ठीक है, प्लस माइनस ए होगा। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, तो बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि मॉड एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला मॉड एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसके अनुसार चलूँ तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। मतलब कि या तो प्लस 5 आएगा या माइनस 5 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए x जो है आपका है मॉडुलस के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि मॉडुलस से बाहर कोई भी चीज़ निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलता है। आइदर अंदर में कुछ भी रहे, या तो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे। तो अगर मैं x की जगह पर प्लस 5 डालूंगा तो क्या 5 देगा, बिल्कुल देगा। अगर मैं x की जगह पर माइनस 5 डालूंगा तो माइनस 5 का मॉडुलस क्या होगा, 5 ही होगा। इसका मतलब कि अगर मॉड x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू या तो प्लस 5 हो सकता है या फिर माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अगर और आप अच्छे से प्रूफ समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, आपको तो पता ही है कि मॉड x का डिफिनेशन क्या होता है। मॉड x का जो डिफिनेशन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था वो क्या होता है, मॉड x इक्वल टू एक्स होगा कब, जब आपका x पॉजिटिव होगा। मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होगा कब, जब आपका x निगेटिव होगा। ठीक है, आपको दिया गया है क्या, मॉड x इक्वल टू ए, आपको दिया गया है मॉड x इक्वल टू ए। आपको तो पता नहीं है, आपको तो पता नहीं है कि x पॉजिटिव है या निगेटिव, ये तो आपको पता नहीं है। तो मान के चलते हैं केस फर्स्ट मान के चलते हैं कि x इज
ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब मुझे नहीं पता है कि x आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं दोनों तरफ के केसेस को मानना पड़ेंगे, जितने तरह की पॉसिबिलिटी होगी सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहला मान लिया कि x आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपका x पॉजिटिव होगा तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस x क्या होगा, आपका x हो जाएगा। दिस इज द x इक्वल टू a आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 2 अगर मैं मान लिया कि आपका x जो है निगेटिव है, अगर मैं मान लिया कि आपका कैसा x है, आपका निगेटिव है। ठीक है, अगर x निगेटिव होगा तो कैसा निकलेगा, माइनस x निकलेगा। माइनस एक्स इक्वल टू a, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस का a आएगा। ठीक है, और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक साथ क्या मैं शॉर्टकट में प्लस माइनस a नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा सिंपल सा एक प्रूफ है, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगा अगर दोनों केस को साथ में लेके चलेंगे, तो अगर मॉड x इक्वल टू a होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बगल में मैंने ये लिखा है कि a जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, आपकी जो a की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मॉड x जो है, मॉड x का जो आउटपुट होता है, जो हमारा आउटपुट निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए a की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूँ, अगर मैं इस आपसे ये कह दूं कि मॉड x इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मॉड x इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि मॉड x जो होता है, मॉड x का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -7 तो होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं भी मॉड x इक्वल टू निगेटिव रहे तो आप डायरेक्ट बोलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी, बात समझ रहे हैं आप। इसलिए मॉड x के अगर मॉड x इक्वल टू a हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा, और a हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉड की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो निगेटिव आने का सवाल ही नहीं है। अगर निगेटिव कोई देता है तो आप डायरेक्ट बोलिए क्या कि नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है, सबसे सिंपल और फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब मैं इस प्रॉपर्टी वेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैं ये आपको डिलीट कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी रहने देता हूं। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा एक बार खुद से प्रूफ करने का। ठीक है, छोटा छोटा प्रूफ ही मिलकर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अगर आपसे बोलूँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, मैं आपसे दिया क्वेश्चन कि मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 3। अब मैं बोला x को सोल्व करो, सोल्व x। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, मॉड x इक्वल टू a है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a है। अब हमारा पर x ना होकर यहाँ पर क्या है हमारा, अब हमारा पर x ना होकर हमारे पास x प्लस 5 है। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को वैल्यू निकालना x का निकालना है, तो मैं बिल्कुल इस डिफिनेशन से कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि x प्लस 5 इक्वल टू 3 या x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, यही हुआ। बात समझ में आ रहा है, या तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 2, और यहाँ से निकालिएगा तो आपका x इक्वल टू -3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 8। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, आइदर -2 या फिर -8। बात समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मैंने इस फॉर्म प्रॉपर्टी को देखा, इस प्रॉपर्टी से कंपेयर किया, x प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 किया। यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 2 वैल्यू है, एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है। ठीक है, अब मैं दोनों को सोल्व किया तो x की वैल्यू एक -2 आया और x की वैल्यू -8 आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा अप लेवल का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है,
हर प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी आपको देखने में सिंपल लगे चाहे आप डिफिकल्ट लगे, ठीक है, उसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे प्रॉपर्टी को भी अगर उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाए तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और मैं वही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जनरली होता क्या है कि सबसे पहले एक पूरा प्रॉपर्टी का एक लिस्ट लिख दिया जाता है, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता है कि मतलब उसके माइंड में फ्रेम नहीं बनता है कि इस टाइप के प्रॉपर्टी पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो कैसे हम उसको डील करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन आफ्टर 4-5 क्वेश्चन, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, देन आफ्टर 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो प्रॉपर्टी छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। प्रॉपर्टी छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके क्वेश्चन का जो आपका टेक्निक्स होते हैं जो वो आपको छोटा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मॉड, फर्स्ट क्वेश्चन था ना ए बी, मॉड x + 1 - 4 = 5, ठीक है। अब मैं क्या बोला आपका, सोल्व x की वैल्यू सोल्व कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अब देखिए है तो इसी प्रॉपर्टी पर सोल्व करना है। जब मैं आपको एक ही प्रॉपर्टी बताया हूं तो इसी प्रॉपर्टी पर सोल्व करना है, लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मात्र एक मॉडुलस था। अब इसमें क्या है, 2 मॉडुलस हो गया। तो मॉडुलस चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, हमारा जो तरीका है बिल्कुल सेम होगा। सेम क्या होगा, हम एक एक करके मॉडुलस को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो मैं एक एक करके मॉडुलस को हटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हटाऊंगा, कोशिश क्या करना है, मॉडुलस मैं एक एक करके मॉडुलस को हटाऊंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि बाहर से अंदर की ओर मॉडुलस को हटाए, ठीक है। मतलब कि हम सबसे पहले इस मॉडुलस को हटाएंगे, सबसे पहले हम इस वाले मॉडुलस को हटाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको हटाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये देखिए कि अगर हम इस वाले मॉडुलस को हटाते हैं तो हम कुछ देर के लिए इसको क्या मानते हैं, कुछ एक जैसा मानते हैं, कुछ एक आइटम है, ठीक है। कुछ एक आइटम है, जैसा एक से कोई आइटम था उसी की तरह ये भी कोई अपने आप में एक आइटम है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं ना तो चीज़ों को कंपेयर करने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखने में नहीं लग रहा कि कोई एक आइटम है, कोई एक आइटम है, ठीक है। एंड जिसका मोड क्या है, 5 है। हम इस वाले मोड को हटा रहे हैं, इस वाले मोड को हम हटा रहे हैं, बाहर वाले मोड को हटा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर इसके अनुसार देखूँ तो यहाँ से हो जाएगा आपका मॉड x + 1 - 4 = ±5, ठीक है। हो गया। मैंने पहले बाहर वाला मोड को हटा दिया, बाहर वाला मोड को हटाया तो उसके बदले में क्या आ गया, +-5। मोड हटेगा तो +-a तो आता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से +-5 आ गया। अब ये 2 पार्ट में टूट गया। एक पार्ट तो हो गया आपका x + 1 - 4 = 5। +-5 क्या होता है, मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार -5 आएगा, ठीक है। या यहाँ से आएगा मॉड x + 1 - 4 = -5, यही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिए तो मॉड x + 1 = 9, ठीक है। मॉड x + 1 और ये मॉड है =9, और यहाँ से आ जाएगा आपका मॉड x + 1 = -4 + का 4 = -1, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, क्या मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर मॉड x + 1 = क्या आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब ये वाला हमारा अलाउड नहीं है, ठीक है। हमने काम तो तरीके से किया लेकिन उसमें हुआ क्या कि एक जो था वो आपका काम का नहीं हुआ क्योंकि वो नेगेटिव आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा डील करूंगा। अब ये तो आपका ऐसे, अब ये फिर से मॉड x = समथिंग आ गया। तो अगर यहाँ से आप हटाना चाहें तो x + 1 = +-a आ गया, ठीक है ना। अब x + 1 = +-a, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x + 1 = 9 या x + 1 = -9 आ गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कीजिएगा तो 8 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कीजिएगा तो आपका -10 आएगा। एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x + 1 = 9 मतलब x = 8, यहाँ से x + 1 = -9, तो ये इधर गया तो क्या हो गया, -10, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1 मोड दे, चाहे 2 मोड दे, चाहे 3 मोड दे, आपको करना क्या है, एक एक करके मोड को हटाना है। और सबसे पहले बाहर को हटाना है,
उसके बाद फिर अंदर वाले को हटाना है, फिर उसके बाद अंदर वाले को हटाना है, ठीक है, ऐसा करके चलना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा कि mod x की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव हुआ तो आप उसको क्या कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लेवल हाई किया, ठीक है। अब मैं इसी प्रॉपर्टी पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो थोड़ा सा इससे हल्का सा अप है, ठीक है। एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज उसे थोड़ा सा ईजी या डिफिकल्ट बनाती है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। एक क्वेश्चन है आपका, फोर माइनस मॉड x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 3। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सेट, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सेट, ठीक है, नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सेट, ठीक है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसमें कितने नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, कितने नंबर हैं, ठीक है, फिर सारे सॉल्यूशन का सम क्या होगा और सारे सॉल्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन ही निकालना है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको काउंट कर लेना है कि कितने पॉजिटिव वाले हैं, उसको यहाँ पर लिख देना है, कितने नेगेटिव वाले हैं उसको यहाँ पर लिख देना है, सारे सॉल्यूशन को सम कर देना है, उसको यहाँ पर लिख देना है, सारे सॉल्यूशन को प्रोडक्ट करना है, इसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है क्वेश्चन वही जो मैंने आपको सेकेंड में बताया था, ठीक है। बस क्या ये इसका थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, ठीक है। तो आप उनको पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर दो मॉडुलस है, ठीक है, यहाँ पर जब दो मॉडुलस है तो सबसे पहले हम बाहर वाले मॉडुलस को निकालेंगे। बाहर वाले मॉडुलस को हटाने की जब कोशिश करेंगे बाहर वाले मॉडुलस को, तो इस मॉडुलस के बदले में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस का 3 आएगा। हम उसको एक लाइन में ऐसा करके लिख देते हैं, 4 माइनस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 माइनस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है, या 4 माइनस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा माइनस का मॉड x माइनस 2। अब इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस का मॉड x माइनस 2, इसको आप इधर लाइएगा तो कितना आएगा माइनस 3 और प्लस का 4, माइनस 3 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से फिर x माइनस 2 क्या होगा आपका, माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ से x माइनस 2 क्या आ गया आपका, प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार और आप करेक्ट कर लीजिए, 4 माइनस मॉड x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 3, ठीक है। सबसे पहले हम बाहर वाले मॉड को निकाले तो क्या आया, 4 माइनस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक बार प्लस का 3 लिए, एक बार माइनस का 3 लिए, प्लस का 3 लिए, ये आपका 4 इधर आएगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। इधर देखिए 4 को जब इधर ले आएंगे, ठीक है, 4 को जब आप इधर ले आएंगे तो माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 3 और ये माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 7, ठीक है ना,
माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा मॉड x माइनस 2 इक्वल टू प्लस का 7। अब देखिए फिर से वही बात, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, अब फिर से एक अपने आप में मॉड बन गया। अब यहाँ से इस मॉड को हटाइएगा तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ से आप हटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आप हटाइएगा तो x माइनस 2 प्लस माइनस 7, ठीक है। अब आप यहाँ से सोल्व कीजिए तो एक आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1 प्लस 2, अब एक आ जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस 7 प्लस 2 या माइनस 7 प्लस 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा आपका, x की वैल्यू 3 आएगा या आपका 2 माइनस 1 1 आएगा, और यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगा 9 या फिर माइनस 5 आएगा, ठीक है। बात को समझिएगा, चाहे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करें, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस माइनस करके निकाल रहे हैं। हर बार दो दो वैल्यू है तो हम दो दो वैल्यू को अलग अलग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपका बेसिक ये चीज़ तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या है, आपका x इक्वल टू 3 1 9 और माइनस 5। कितने सोल्यूशन आए, 4 सोल्यूशन है, 1 2 3 4, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास क्या क्या है, x की वैल्यू आया आपके पास 3 आया, x की वैल्यू आपके पास 1 आया, 9 आया, माइनस 5 आया। फाइनली आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सेट, इसमें कितने पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हैं, इसमें कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सेट है। तो एक पॉजिटिव आपका ये है, ये है, ये है, कितने हैं, 3, तो आंसर क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सेट, निगेटिव कितने हैं, मात्र 1 है, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन है सबका सम कीजिए, सबका सम कीजिए, 3 1 4 4 और 9 13, और 13 में से माइनस 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। बाद में क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सारे को प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। सारे को अगर प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 9 5 45, आप 45 और ये कीजिएगा 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 135, हाँ, और ये माइनस का साइन लग जाएगा, मतलब माइनस का 135, है ना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। बस क्या था, वो दूसरे वाले क्वेश्चन और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था, थोड़ा सा एक नया लैंग्वेज टर्म ऐड कर दिया था। अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू ही निकालना था, x की वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद आप देख लीजिए कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, कितने उसके सम होंगे, कितने उसके प्रोडक्ट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन ईजी आते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को घुमाकर उसका लेवल को अप और डाउन किया जाता है, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आता है, ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। और लैंग्वेज पकड़ने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है कि आपके बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने नंबर सिस्टम में पहले ही क्लास में आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ये सब बताया था, तो वो इंटीजर जो वर्ड है, वो वर्ड देखिए आपको यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर आपको इंटीग्रल समझ में आता है तो आप चीज़ों को कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे वर्ड आदमी मिस कर जाता है, उसको दिमाग में वो चीज़ ध्यान में नहीं रह पाता, ठीक है। तो इसीलिए आपको बेसिक्स बताया जाता है, ठीक है ना। हर बेसिक्स मैंने जो कुछ भी बताया है आपको एक एक करके हर क्वेश्चन में वो यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज होगा, आप देखते जाइए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी पर ये कौन सा क्वेश्चन किया, ये मैंने तीसरा क्वेश्चन किया, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। x माइनस 2 प्लस माइनस 1 किया, तो मैंने एक बार +1 लेकर सोल्व किया, एक बार -1 लेकर सोल्व किया, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाला, फिर उस तरह +7 करके किया, एक बार -7 करके किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आप एक बार खुद भी कलम कॉपी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, मैंने आपको 3 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if mod x minus 1 minus का 5 equal to 2, then the number of distinct value of x, the number of distinct value of x is,
एक्स इज, ठीक है, ये कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने जैसा पहला दूसरा क्वेश्चन बताया था, तीसरा क्वेश्चन बताया, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उसमें उसके सोल्यूशन देखने हैं, उसमें से कितने डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं। जितने डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं सबको काउंटिंग कर दीजिए, काउंटिंग करके क्या कर दीजिए, आपको आंसर लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन करा दिया हूं, तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाले मॉड को हटाएंगे। बाहर वाले मॉड हटेगा तो बदले में क्या देकर आएगा, प्लस माइनस का 2 देकर जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाला मोड को हटाएं तो आपका हो गया मॉड x माइनस 1 माइनस का 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। अब एक बार +2 लेके सोल्व कीजिए, एक बार -2 लेके सोल्व कीजिए। ठीक है, एक बार हम जब +2 लेके सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, मॉड x माइनस 1 माइनस का 5 इक्वल टू 2। ठीक है, और एक बार आप सोल्व करेंगे कैसा, मॉड x माइनस 1 माइनस का 5 इक्वल टू -2। अब आप इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 7, और यहाँ से क्या आएगा आपका मॉड x माइनस 1 इक्वल टू प्लस का 5, तो मतलब कि 3। बात समझ में आया। ठीक है, यहाँ से जब +5 होगा तो प्लस का 7, यहाँ से जब +5 होगा तो कितना होगा, प्लस का 3। अब फिर से इस मॉड को हटाइए, तो इस मॉड को हटाइएगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 7। जितने बार मॉड हटेगा उतने बार आपका प्लस माइनस a दे के जाएगा। अब आपको बस क्या करना है कि आपको चालाकी से एक एक करके सोल्व करना है। ठीक है, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस का 3। अब एक बार आप प्लस 7 करके सोल्व कीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 7, और एक बार आप x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 7 करके सोल्व कीजिए। यहाँ पर आप एक बार x माइनस 1 इक्वल टू प्लस का 3 सोल्व कीजिए, और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3 सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ से जब +1 करेंगे तो x इक्वल टू 8 आएगा, और यहाँ से जब करेंगे आपका तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस का 8, यहाँ से माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 + 1 4 आएगा, और यहाँ से आपका आएगा x इक्वल टू -3 + 1 माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब x की फाइनली आपको x की क्या क्या वैल्यू आई, तो आपका x की वैल्यू आई फाइनली, ठीक है, फाइनली आपको x की वैल्यू आई x इक्वल टू 8 आया, माइनस का 6 आया, प्लस का 4 आया, माइनस का 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बताइए देख के किसके कितने सॉल्यूशन है, तो इसके 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4। क्या चारों का चारों डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे नंबर पूछ रहा है, वो भी कैसा नंबर, तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको देखने में कैसा लग रहा है, डिस्टिंक्ट, चारों डिस्टिंक्ट लग रहा है, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 होंगे। ये माइनस का 4 नहीं है, 4 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको जो मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया मॉड x इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो इस तरह का इस पर बेस्ड मैंने 2-4 क्वेश्चन करा दिया। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी क्यों ऐसा वर्क कर रहा है, इस पर किस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व होंगे। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है मॉड x, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है मॉड x ग्रेटर एन इक्वल टू a। ठीक है, मॉड x ग्रेटर एन इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर एन इक्वल टू a। ठीक है, या x इज लेस एंड इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, अगर आपका ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मॉड x ग्रेटर देन या इक्वल टू ए अगर है,
ठीक है, तो वहाँ से हमारा x इम्प्लाइज करता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा या x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का a होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपका क्या होना चाहिए, a आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ए निगेटिव होगा तो क्या होगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मॉड एक्स का दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपके अंदर वाले एक्स पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर निगेटिव हो सकते हैं। मुझे तो पता ही है कि मॉड एक्स में आपका जो एक्स है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, ये तो आपका या तो पॉजिटिव होगा तो एक्स होगा या फिर निगेटिव होगा तो माइनस का एक्स होगा। दो ही कंडीशन हो सकता है। अगर हम मान लें केस फर्स्ट कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आपका x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो x पॉजिटिव, तो ये बाहर क्या निकलेगा, x बन के निकलेगा। अब x बन के निकलेगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, केस 2 है, केस 2 इफ x इज लेस देन 0, अगर आपका लेस देन 0 होगा, अगर x आपका छोटा होगा 0 से, तो ये माइनस एक्स बन के निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, इधर से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साइन आपका चेंज हो जाएगा और हो जाएगा x इज लेस देन या इक्वल टू माइनस a होगा। अब जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a या x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। बात को समझ में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, हर वक्त आपके मॉडल्स का जब भी दो केसेस आएंगे, क्योंकि x तो आपको पता ही नहीं है, तो x पॉजिटिव आएगा तो ऐसा होगा, नेगेटिव आएगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, अपने को क्या ध्यान देना है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन या इक्वल टू a है, इसका मतलब कि x आपका या तो a से बड़ा है, ठीक है, या बराबर है, या फिर आपका माइनस ए से लेस देन या इक्वल टू ए है। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड एक्स, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि x जो है आपका 5 से बड़ा है या फिर x आपका लेस देन इक्वल टू माइनस का 5 होगा। ठीक है, आप एक तरह से सोच भी सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपसे ये पूछ रहा है, अगर हम प्रॉपर्टी ना यूज करें और तब थोड़ा सा हम दिमाग लगाने की कोशिश करें, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर, 5 के बराबर। तो अगर यहाँ पर 5 डालें तो 5 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई। 6 डालें तो 6 इज ग्रेटर देन 5 होगा। 7 डालें तो 7 इज ग्रेटर देन 5 होगा। मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ा कुछ भी रखे, 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रखे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू, अगर हम निगेटिव में बात करें तो -5 रखेंगे तो भी आपका मॉडुलस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस का 5 आएगा, सेटिस्फाई। अगर -6 रखेंगे तो भी आपका प्लस का 6 बाहर निकलेगा, ये आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो आपका x या तो आपका 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू माइनस का 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें आपको ये दूं कि मॉड x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है, ये मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं आपको बोला भी था कि अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेते हैं तो a हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका a निगेटिव है तो आप ध्यान से समझिए, आप x की वैल्यू चाहे आप निगेटिव लीजिए चाहे आप पॉजिटिव लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा आपका -5 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। बात को समझिएगा, आप x को अगर आप चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, आपका आउटपुट क्या निकलेगा, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ से आंसर निकल कर आएगा x इज एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ r, या फिर बोले x इज एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी नंबर लीजिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर मॉड x इज ग्रेटर देन -5 आ जाए तो फिर आपको इस फार्मूला पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो हर चीज़ के लिए सेटिस्फाई है। अगर मैंने जो पहला प्रॉपर्टी बताया था वहाँ पर मैं बोला था मॉड x इक्वल टू -5,
तब मैं बोला था कि आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपका कभी भी मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव नहीं आती है, इसलिए आपका होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आया तो हमको पता चला कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव जो है हमेशा बड़ा होता है किससे? निगेटिव से। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, आपको हर चीज के लिए सेटिस्फाई है। इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब आपके सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये क्या होना चाहिए? आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 5 है, मतलब या 5 है, 6 है, ऐसा कुछ है, तो आपका फिर ये फार्मूला लगेगा। तो ये वाला भी बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाली भी बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका ए क्या होना चाहिए? ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर निगेटिव होगा तो एक्स के सारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। सिर्फ ग्रेटर देन या इक्वल टू के लिए वो मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है मॉड एक्स इक्वल टू -5 आया तो भी आप लिख दीजिए एक्स एलिमेंट ऑफ आर। मैंने बताया क्यों नहीं होगा। अगर मॉड एक्स लेस एंड इक्वल टू -5 आया तो भी वहाँ पर लिख दीजिए। नहीं, बात को ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ पर जितना बात बोलूँ आप उसी को सिर्फ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उसी को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो सिर्फ इस केस के लिए आपका अगर माइनस आ गया तो एक्स के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब हुआ कि एक्स आपका क्या है? ए से बड़ा या बराबर होगा, या आपका एक्स जो है -a से छोटा या बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे बेसिक तो और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मॉड 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सोल्व x, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 मिनट सोच के देखिए क्या होगा इसका। तो देखिए क्या मॉड 2x - 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, आपको क्या करना है? एक सोल्व करना है, ठीक है। आप देखिए क्या ये देखने में बिल्कुल एक आइटम जैसा नहीं लग रहा है? कोई एक आइटम है, ठीक है, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू दिस इज, इसका मॉड क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 10 है, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी से अगर कंपेयर कराना चाहें तो ये इसके जैसा लग रहा है, ये आपका इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। ये साइन भी बिल्कुल आपका सेम जैसा लग रहा है। तो अगर मैं इसके तरह ओपन करूंगा तो क्या होगा आपका? तो आपका हो जाएगा सिंपल सी बात कि दिस इम्प्लाइज 2x - 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, ठीक है, या 2x - 1 इज लेस एंड इक्वल टू माइनस का 10। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? तो x की वैल्यू क्या आएगा? आप यहाँ पर 2x है ग्रेटर देन या इक्वल टू 11, प्लस का 1 तो 11, यहाँ से आपका आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। यहाँ से क्या आएगा? ये यहाँ है 2x, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 तो ये होगा माइनस का 9। यहाँ से आपका क्या होगा? x इज लेस एंड इक्वल टू माइनस का 9/2, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि x जो है आपका 11/2 से ग्रेटर देन है, या तो इक्वल है या ग्रेटर देन है। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है? तो 11/2 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। 11/2 से बड़ा सारे x की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी है इसलिए क्लोज लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आया? तो ये है आपका -9/2 से सब सारे के सारे लेस हैं। x की वैल्यू जो है ना वो -9/2 से सारे के सारे लेस हैं। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? -∞ से -9/2। बात को समझ रहे हैं? बीच में आपका या है, जब या रहता है तो अगर हम दोनों को कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं तो बीच में क्या कर देते हैं? यूनियन लगाते हैं। अगर कभी भी वर्ड में या आए तो यूनियन लगाते हैं, और कभी भी वर्ड में एंड आए तो दो इंटरवल को ऐड करना है तो वहाँ पर इंटरसेक्शन लगाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बन के क्या निकला? x इज एलिमेंट ऑफ 11/2 टू इन्फिनिटी यूनियन
ये वाला पहले लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता, ठीक है। -∞ टू -9/2 यूनियन 11/2 टू इन्फिनिटी। बात को समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसलिए मैं उसको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। मॉड x - 1 अपॉन मॉड x + 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप लिखिए सोल्व x को सोल्व कीजिए, थोड़ा सा सोच के देखिए क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। सोचिए यहाँ पर क्या होगा, मॉड x - 1 अपॉन मॉड x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या कीजिएगा। एक बात मैंने आपको एक बताया था कि कभी भी इनइक्वालिटी में अगर आपका साइन पता ना हो, मैंने आपको बताया था वेबिकर मेथड में कि कभी भी इनइक्वालिटी में अगर आपका साइन पता ना हो तो आप जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बात बताया था कि अगर आपका साइन पता ना हो तो आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर साइन पता हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको साइन पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये जो आपका मॉड x है, ये मॉड x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉड x की जो वैल्यू होती है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और उसमें +2 ऐड किया गया है, तो जब वो +2 ऐड किया गया तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो मिला जुला कर बात ये है कि जो नीचे वाला जो है ये पूरा का पूरा कैसा नंबर है, ये एक आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम निगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, और जिसकी आपकी साइन ही पता ना हो उसको तो करना ही नहीं है। अगर वो करते हैं तो आपका बिल्कुल सरासर वो गलत है, वो बिल्कुल मैथमेटिकली क्या है, रॉन्ग है। तो मुझे पता है कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव में एक पॉजिटिव नंबर को ऐड किए तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो गया, इसलिए हम पॉजिटिव को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या, मॉड x - 1 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। इसको आप 1 को इधर ले जाइएगा तो क्या आएगा, मॉड x इज ग्रेटर देन 1 आएगा। और जब मॉड x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन 1 या x इज लेस देन -1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था तो हम सब जगह ग्रेटर देन ये सब लिखा हूँ, ठीक है। कहीं पर भी इक्वलिटी साइन नहीं लगाया हूँ क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन दिया ही नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन 1 या x इज लेस देन -1। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर आएगा आपका, यहाँ ओपन हो जाएगा ना, ओपन -∞ से -1 से छोटा, ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 और -1 पर हम इक्वलिटी नहीं लिए हैं, क्यों, इक्वलिटी नहीं है इसलिए हम इसको क्लोज नहीं लिए हैं, ठीक है। 1 से बड़ा मतलब 1 से इन्फिनिटी, -1 से छोटा मतलब -20 से -1, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है। नहीं तो फिर क्या करता स्टूडेंट, नहीं तो फिर इसको फिर आप x को तोड़ के देखना पड़ता कि x एक्चुअल में कब छोटा होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दिए तो आपको जैसे ही पता चला कि ये पॉजिटिव है तो आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल सा बना लिया, सिंपल सा बनाकर इस प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर दे, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जेईई मेन में तो नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आते हैं, और जो छोटे छोटे टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एनडीए एग्ज़ाम छोटा तो नहीं होता है, ठीक है, यूपीएससी उसको कंडक्ट कराती है, लेकिन उसकी जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो स्टैंडर्ड होता है वो जेईई मेन और जेईई एडवांस के कंपेयर में
कम ही होता है, ठीक है। तो उस तरह के आपके एग्जाम में आपके इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको मैं अभी और कराऊंगा, ठीक है। अभी ये आपका अंत नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड करा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जो सेकेंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोल्व, ठीक है, मॉड 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताइए क्या होगा, इसको सोल्व करना है, क्या होगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले आपका दिया हुआ दिस इज ग्रेटर देन 2, सबसे पहले अगर मैं मॉड को हटाऊं, अगर मैं सबसे पहले मैं मॉड को हटाऊं तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को दिखेगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, या 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज लेस एन इक्वल टू माइनस 2, मेरे को यही दिखेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर आप इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड पर तोड़िएगा तो ग्रेटर देन ए या लेस देन माइनस का ए, हम इक्वलिटी साइन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम किसी में भी इक्वलिटी साइन नहीं निकला है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है कि मैं एक बार मैं इसको सोल्व करूंगा, x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके निकालूंगा, फिर एक बार इसको सोल्व करके निकालूंगा, फिर दोनों को हम यूनियन कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके दोनों को सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है आपका 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। आपको ये देख के कुछ बेबी कर्व मेथड का याद आ रहा होगा, ठीक है। ये कुछ बेबी कर्व मेथड जैसा ही है। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इधर हम 0 रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम 2 को क्या ले आते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से माइनस 2x से माइनस 2x कैंसिल, 2 माइनस 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई आपका फ्रैक्शन में है, अगर आपका फ्रैक्शन में है, अगर हम फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, मतलब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर करते हैं या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर करते हैं, तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। दो चीज़ों में चेंज होती है, एक तो अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इनइक्वालिटी में दिया हुआ अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो वहाँ पर साइन चेंज होता है, या फिर फ्रैक्शन में अगर आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर करते हैं तो वहाँ पर आपका इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हो 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसको से हम x माइनस 1 को अगर मैं ऊपर ले आना चाहूँ तो ये ग्रेटर ना होकर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, बात को समझ रहे हैं। और इससे क्या हो जाएगा आपका आंसर, x इज लेस देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बनकर तैयार होता है जो आपके और बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो कभी भी फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन को अगर हम जब रिवर्स करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू x माइनस 1 लेस देन 0, यहाँ से x क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको तो डील कर लिया, अब आप इसको डील कीजिए। तो ये क्या है आपका 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन माइनस 2, ठीक है ना। हमको इधर राइट साइड में 0 करना है, ठीक है। तो राइट साइड में 0 करने के लिए इसको क्या, इसको हम इधर ले आते हैं। तो इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस का 2 लेस देन 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 2x माइनस 1 प्लस का 2x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ से आपका क्या आएगा, लेस देन 0। यहाँ से क्या आएगा आपका 4x माइनस का 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है ना। अब आप इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा उसको ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे,
तो वेवी कर्व मेथड जब आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, उसमें से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 3/4 आएगा। 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो आपके आएंगे x इक्वल टू 1 आएगा, और एक आपके आएंगे 3/4, ठीक है। 3/4 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब पहले 3/4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। सारे के सारे पावर ऑड है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो आपका ये 3/4 भी नहीं होगा, ये 1 भी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे को चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। निगेटिव है कहाँ से कहाँ तक, तो निगेटिव है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x इज एलिमेंट ऑफ 3/4 to 1। बात समझ रहे हैं, 3/4 to 1। अब देखिए आपका एक आंसर यहाँ से निकल के आया 3/4, ये 1 आया, ठीक है, और एक आंसर आया आपका <1, ठीक है। अब आप दोनों को यूनियन करना है, दोनों को आपका यूनियन करना है। क्यों, क्योंकि बीच में या वर्ड है, या वर्ड है, तो अगर हम दोनों का कंप्लीट आंसर लिखेंगे, तो कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, एक आंसर ये होगा और एक आपका ये होगा। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों को यूनियन करके लिखूं, ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये बोल रहा है 1 से छोटा, और ये बोल रहा है 3/4 से 1 तक, 3/4 से 1 तक, मतलब ये भी बोल रहा है 1 से छोटा। ये 1 से छोटा बट 3/4 से बड़ा है, और ये बोल रहा है 1 से छोटा है, ठीक है। 1 से छोटा मतलब -∞ से लेके 1 तक। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करूं तो मिला जुला कर क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि ये बोल रहा है, एक पहला बोल रहा है इतना से इतना, ठीक है, और एक बोल रहा है आपका 1 से छोटा, एक आपका बोल रहा है 1 से छोटा, ये सारा का सारा है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इंटरसेक्शन करता तो सिर्फ ये और इतना दूर आता, ठीक है, लेकिन मैं दोनों को यूनियन कर रहा हूँ, तो यूनियन करूँगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा आएगा, ठीक है। यहाँ यूनियन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बीच में वर्ड क्या आया था, या आया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा, अल्टीमेटली अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आएगा x इज <1 एंड दिस इम्प्लाई x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से 1 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मेरा लिखावट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या किया, आपका दिस इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ सोल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू <1 आई, इसको मैंने सोल्व किया, 3/4 से 1 आया, बीच में या था, या होने के लिए मैंने यूनियन किया। जब मैं यूनियन करूँगा तो दोनों को यूनियन करने पर कितना आएगा, आपका 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा का मतलब क्या हुआ, -∞ से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको मैं सिंपल बोल रहा हूँ, एक्चुअली में इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट मॉडुलस की अच्छी नहीं रहती है, उनको प्लस माइनस में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कब प्लस से खुलेगा कब माइनस से खुलेगा। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि सर मॉडुलस है तो मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब वेरिएबल यूज करता हूँ एक्स की वैल्यू तो वहाँ पर देखना पड़ता है कि कब हमारा प्लस एक्स बाहर निकल कर आएगा, कब हमारा -x बाहर निकल कर आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसी का फ़ायदा एग्जामिनेशन उठाता है, ठीक है ना। और इसी कारण मैं इस चीज़ को आपको इतना डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं तीसरा प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपका एक तीसरा प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तीसरा प्रॉपर्टी है mod x, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर देख रहा था, तीसरा प्रॉपर्टी आपका है कि अगर mod x लेस देन या इक्वल टू a हो, mod x लेस देन इक्वल टू a हो, दिस इम्प्लाइज a,
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मॉड x लेस एंड इक्वल टू a हो तो इसका मतलब ये होता है, मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो, इसका मतलब हो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू माइनस a लेस देन या इक्वल टू a होगा। ठीक है, मतलब अगर मॉड x की वैल्यू अगर आपका a से आपका स्मॉल है, मॉड x इज लेस देन या इक्वल टू a है, दिस इंप्लाई x की वैल्यू जो है आपकी माइनस a से a के बीच में लाई करेगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, अगर मॉड x की वैल्यू मॉड x इज लेस देन या इक्वल टू a, दिस इंप्लाई x इज लाइज बिटवीन माइनस a टू a। ठीक है, यहाँ पर भी आपका a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, तो मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से भी दो केसेस आएगा। अगर आपका x पॉजिटिव रहा, अगर आपका x पॉजिटिव रहा तो ये क्या आएगा, x लेस देन, अगर x पॉजिटिव रहेगा तो ये कैसा निकलेगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो x लेस देन इक्वल टू a। एक बार ध्यान दीजिए कि मैं बार बार जो ये केसेस डील कर रहा हूँ ना, कि x पॉजिटिव रहेगा तो x बन के बाहर निकलेगा, x निगेटिव होगा तो माइनस x बाहर बन के निकलेगा। इसके बाद मैं प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद जब मॉडुलस इक्वेशन पढ़ाऊंगा, इन इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल सारा का सारा यही खेल है। ठीक है, कि कहाँ पर कितने, किसके आगे किसके पीछे प्लस x बन के निकलेगा, माइनस x बन के निकलेगा। तो आप चीज़ों को ध्यान दीजिए, इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आप इग्नोर करेंगे तो आगे आगे अच्छे क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपका x पॉजिटिव होगा तो x बन के निकलेगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू n, a हो गया। अगर आपका x निगेटिव है, केस 2, अगर आपका x निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ये क्या बन के निकलेगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ से आपका देखो, अगर ये माइनस को हटाना चाहेंगे तो इनइक्वालिटी साइंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बोल रहा माइनस a से बड़ा और दूसरा बोल रहा माइनस a से छोटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर समझाऊं, अगर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, इधर मान लीजिए माइनस a है, इधर आपका प्लस है, तो एक बोल रहा है आपका माइनस a से बड़ा, तो माइनस a से बड़ा लीजिए। ठीक है, और एक बोल रहा है a से छोटा, तो a से छोटा लीजिए, a से छोटा। हम यहाँ पर इक्वलिटी है तो मैं इक्वलिटी साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, इक्वलिटी साइन। एक बोल रहा है आपका माइनस a से बड़ा, एक बोल रहा है a से छोटा, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में मात्र इतना ही तो कॉमन है, दोनों में इतना ही तो कॉमन है। और ये क्या है, ये आपका माइनस a से a। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, इसी कारण आपका x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो माइनस a से a के बीच में। बात समझ में आया? ठीक है, एक बोल रहा है a से छोटा इधर, एक बोल रहा है माइनस a से बड़ा इधर, दोनों को कॉमन देखे तो x कहाँ से कहाँ आ रहा था, माइनस a से a के बीच में आ रहा है, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर मॉड x आपका लेस देन इक्वल टू a होगा तो आपका क्या होगा, a हमेशा ये होगा आपका माइनस a से a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो प्रूफ है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ कि मॉड x इज लेस देन 5। फॉर एग्जाम्पल मॉड x इज लेस देन या इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो x की वैल्यू सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टी उसके बेस पर होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड x इज लेस एंड इक्वल टू -5, ठीक है, इसका क्या होगा, तो देखिए मॉड x की वैल्यू हमेशा होती है पॉजिटिव। ठीक है, अब होती है हमेशा पॉजिटिव, और ये क्या बोल रहा है कि मॉड x की वैल्यू कैसा होना चाहिए, -5 से हमेशा छोटा होना चाहिए। मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -5, हमेशा -5 से छोटा होना चाहिए। -5 से छोटा तो निगेटिव ही नंबर होता है, और निगेटिव नंबर का भी मॉड x आएगा नहीं, इसलिए यहाँ से क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हैं, आपका बोल रहा है कि मॉड x की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, -5 से छोटा होना चाहिए। -5 से छोटा तो निगेटिव ही नंबर होगा, और मॉडुलस जो है कभी भी निगेटिव नंबर होता नहीं है। ठीक है, निगेटिव नंबर से छोटा तो होने का सवाल ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। यही जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो रहा था सेकेंड वाले प्रॉपर्टी में, तो सारे के सारे सॉल्यूशन हो जा रहे थे। क्यों, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो निगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो वहाँ पर आपके सारे के सारे सॉल्यूशन हो रहे थे। अगर मॉड x इक्वल टू -5 हो रहा था तो
तो वहाँ पर भी नो सोल्यूशन आ रहा था। तो आप बात को समझिएगा कि प्लस माइनस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मॉड x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए हो तो x की वैल्यू आपका माइनस ए से ए विजुअलाइज करता है और ए आपका होना चाहिए पॉजिटिव। अगर ए आपका निगेटिव होगा तो सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड x प्लस 10 इज लेस एंड इक्वल टू 11, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मॉड x प्लस 10 इज लेस एंड इक्वल टू 11। अब बताइए इसका क्या होगा, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा। देखिए मॉड x इज लेस एंड इक्वल टू ए, x की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होना चाहिए। ये भी आपका इसी की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से आपका x प्लस 10 की वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस 11 से प्लस का 11 के बीच में होना चाहिए। आपको x के वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पर 10 नहीं चाहिए, तो माइनस 10 से आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस 10 घटाइएगा। अगर आप माइनस 10 को घटाइएगा तो माइनस 10 आपको तीनों जगह घटाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप कर दिए माइनस 11 माइनस 10, यहाँ पर माइनस 10 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 आएगा और यहाँ पर माइनस 10 कीजिएगा तो 1 आएगा। यहाँ से आपका माइनस का 21 लेस एंड इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब आपका आंसर आ गया माइनस 21 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। है ना बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। मॉड 4 माइनस 3x का मॉड लेस एंड इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस बार लेस देन 1/2 रखते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। अगर इक्वलिटी नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी इक्वलिटी नहीं रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हटा दो इसको। अब देखिए मॉड 4 माइनस 3x का मॉड लेस देन 1/2। अगर मैं इसके अनुसार ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3x इज लेस देन माइनस 1/2 एंड सॉरी ग्रेटर देन माइनस 1/2 एंड लेस देन 1/2। अब देखिए हमें 4 नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको तो सोल्व कर रहे हैं क्या, सोल्व x। आप तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको 4 नहीं चाहिए, तो पहले तो 4 हटाइए। 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो सब में 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/2 माइनस 4। यहाँ से 4 हटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3x, और यहाँ से 4 हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1/2 माइनस का 4। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका माइनस का 9/2। इतना तो कर लीजिएगा ना, ये आपका माइनस का 9/2 लेस देन माइनस का 3x, और ये होगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7/2। अब देखिए अब आपको x की वैल्यू निकालना है। ये मेरे को माइनस भी नहीं चाहिए, तो माइनस में मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। जब भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता है, साइन आपका चेंज होता है। तो जैसे ही मैं सब में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा 9/2 ग्रेटर देन 3x ग्रेटर देन 7/2, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो गया, सारा का सारा आपका साइन चेंज हो गया क्योंकि मैं माइनस को हटा रहा हूँ। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, हमको अल्टीमेटली चाहिए सिर्फ x चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये 3 हटाना होगा। 3 हटाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या करें, मैं तीनों में डिवाइड करूँगा। जब मैं तीनों में डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका अगर मैं तीनों में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 ग्रेटर देन x, और ये हो जाएगा आपका 7/6। बात को समझ रहे हैं। 3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से 3 तो हट जाएगा तो x आएगा। यहाँ पर जब 3 से डिवाइड किया तो 3 से 9 जब जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा 3/2, और यहाँ पर जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 7/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, तो 7/6 से बड़ा, ठीक है, और 3/2 से छोटा, ठीक है, 3/2 से छोटा, ठीक है ना, ठीक यही होगा ना।
तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आंसर निकल कर आएगा 7/6 से लेकर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज द आंसर, है ना, बहुत सिंपल। कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आपकी जितने भी इरिलेवेंट चीज़ें आप सबको हटाते चाहिए, और सबको हटाने में जो जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है, जो आपके रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करते रहिए। ठीक है, अब मेरे को माइनस नहीं चाहिए था तो माइनस हटाना था, लेकिन मुझे पता है कि माइनस हटाने के लिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा साइन चेंज हो जाता है, तो हमने साइन को चेंज कर दिया। 3 नहीं चाहिए था, 3 को डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो ये आया। फाइनली अल्टीमेटली क्या आया, आप इसी चीज़ को आप उलट के देखिए, आप इसी चीज़ को उलट के देखिए तो क्या बोला, 7/6 से बड़ा और 3/2 से छोटा। अगर मैं इसको उलट के ऐसे लिखना चाहूँ तो ठीक है, हर चीज़ का देखने का नज़रिया होता है। आपको ऐसे दिख रहा है, मेरे को यही चीज़ आपको थोड़ा सूटेबल चीज़ में ऐसे दिख रहा है, आप भी थोड़ा उलट के देखिए, आपको भी दिखने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन मैं एक ही क्लास में मैं अप्रोक्स मतलब 1 से 1.25 घंटा का आपका क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और वो भी आपका बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास में आपका ना तो मतलब कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये 1 घंटा का क्लास अगर एक्चुअली में देखा जाए, अगर एक्चुअली में आप समझ के पढ़िए तो एक्चुअली में ये क्लास 2 घंटे से कम का क्लास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने तरफ से तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, अब आपको देखना है कि आप उस पर कितने खरे उतरते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले प्रॉपर्टी को थोड़ा सा, या मैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4th, दिस implies x is element of -b to -a यूनियन a to b। ठीक है, एक्चुअली में ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली में ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है और जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है, उसी का ये कम्बिनेशन है। जो प्रॉपर्टी नंबर आपका 2nd है और जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उसी का आपका ये क्या है, कम्बिनेशन है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 2 था ये कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू a, मॉड x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू a। और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था कि मॉड x इज लेस देन b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन कर दिया हूँ। ठीक है, और दोनों को कंबाइन करके अब मैं आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बना दिया हूँ। ठीक है, ये इसलिए बनाया हूँ, ठीक है, आपको कंबाइन करके प्रॉपर्टी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसका यूज होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको डिराइव करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए कि अगर अपने को अगर मान लो कि बना बनाया रिजल्ट है तो मेरे को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर मॉड x a से b के बीच में हो, मॉड x अगर आपका a से b के बीच में हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर a छोटा है b बड़ा है। ठीक है, a छोटा है b बड़ा है। ठीक है, अगर मॉड x आपका a से b के बीच में हो तो x की वैल्यू आपका होगा -b से -a। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप a से बड़ा है b, a से बड़ा है b, अगर माइनस लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, -b आपका बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, माइनस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मॉड x आपका a से b के बीच में लाई कर रहा है तो x की वैल्यू आपका -b से -a यूनियन a से b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 का मर्ज करके एक नया प्रॉपर्टी बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ऐसे स्पेशली मेंशन करके प्रॉपर्टी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बट इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है मैं उसको पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपका ये क्या है, एक्चुअली में ये है आपका मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यही तो है। एक्चुअली में ये क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है, और इसको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन a या x इज लेस देन इक्वल टू a माइनस a, यही होता है। बात को समझ रहे हैं। ठीक है,
ये वाला क्या है, अगर मैं इसको करके देखूँ तो इसको सोचूँ तो ये क्या है आपका, ये है आपका मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, मॉड एक्स इज लेस एंड इक्वल टू बी। और मैंने अभी तक प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में पढ़ा है कि अगर ये ऐसा है तो आपका क्या होगा, आपका x की वैल्यू जो है वो -b से b के बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी होगा तो x की वैल्यू -b से b होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये मॉड एक्स जो है a से b के बीच में है, तो एक बात ये बोलता है और एक बात ये बोलता है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, दोनों को कॉमन करूं, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या निकलता है तो थोड़ा उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक देखिए आपका नंबर लाइन है -इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका a छोटा है b बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर आपका a छोटा है और b बड़ा है, अगर हम दोनों में माइनस लगा दें, माइनस, तो फिर -a बड़ा हो जाएगा और -b छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर में अगर -a और -b को डिनोट करना चाहूँ तो सबसे पहले -a आएगा, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का b आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या आएगा, माइनस का a आएगा पहले, फिर माइनस का b आएगा। नेगेटिव नंबर तो हमेशा a और b से छोटा ही होगा ना। अब बस दिक्कत क्या है कि -a पहले कि -b पहले, तो -a बड़ा है तो जो बड़ा है होता है वो ऑरिजिन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और जो आपका माइनस वाला और जो माइनस में जो बड़ा होता है वो आपका ऑरिजिन से छोटा होता है। बात क्या समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ हो गया, -a आपका बड़ा होगा, -b छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू a, मतलब x की वैल्यू जो है आपका a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू आपका a से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर मैंने डार्क पॉइंट दिया, या फिर -a से छोटा होना चाहिए। तो -a ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, कॉमन निकाला, -a से छोटा होना चाहिए, या तो आपका a से बड़ा या फिर -a से छोटा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, ये वाला प्रॉपर्टी बोलता क्या है कि x की वैल्यू -b से b के बीच में होना चाहिए। तो x की वैल्यू -b से b के बीच में होना चाहिए। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -b से b के बीच में होना चाहिए। ये वाला आपका ये कह रहा है और ये वाला आपका ये कह रहा है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालना चाहूँ तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और एक कॉमन आपका यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये आपका ये कॉमन और एक ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉमन को लिखने जाऊं तो ये क्या है आपका, ये आपका -b to -a है, -b to -a यूनियन, ये क्या है आपका a to b है। बात समझ में आया। अब मैं इसी चीज़ को तो यहाँ पर लिखा हूँ कि x कहाँ से कहाँ है, -b से -a यूनियन a से b। अब बताइए, अगर आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एनालाइज करके पहले ऐसे करेंगे या डायरेक्ट आप अपना बना बनाया रिजल्ट याद रखेंगे। तो आप बना बनाया रिजल्ट याद रखना ज़्यादा, मतलब मेरे लिए ज़्यादा, मेरे समझ से ज़्यादा अच्छा है। क्यों, आप चीज़ों को जानिए कि एक्चुअली में ऐसा हो कैसे रहा है। ठीक है, लेकिन यूज हमेशा ये कीजिए। इससे फ़ायदा क्या है, आपके 2-4 मिनट बच जाएंगे, 2-4 मिनट बच जाएंगे तो किसी और काम में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर मैंने जो नंबर प्लॉटिंग किया वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने जो यहाँ से यहाँ बताया आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, यहाँ पर a से बड़ा है b, लेकिन जब दोनों माइनस करेंगे तो -b छोटा हो जाएगा और -a बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा रहेगा वो ऑरिजिन पॉजिटिव नंबर के नज़दीक होगा और ये होगा। इस तरह मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बेस्ड, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपका ये प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुआ कि अगर मॉड x की वैल्यू, अगर मॉड x की वैल्यू a से b के बीच में हो, अगर मॉड x की वैल्यू a से b के बीच में हो तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू आएगा बड़े वाले का निगेटिव -b से -a यूनियन a से b, यूनियन a से b। आप 1-2 बार खुद से कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पहला है, एक क्वेश्चन है मॉड x - 1 - 3 इज लेस एंड इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पहला क्वेश्चन है मॉड x - 1 लेस देन 3 सोल्व x।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपका एक से ज़्यादा मॉडुलस हो तो सबसे पहले आप बाहर वाले मॉडुलस को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम बाहर वाले मॉडुलस को देखें तो ये देखने में कैसा लग रहा है। अगर इसको मैं एक आइटम की तरह मानूँ, एक कुछ है, ठीक है, इसको एक तरह मानूँ तो ये देखने में कैसा लग रहा है। ये mod x इज़ लेस देन इक्वल टू a जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह दिख रहा है। और आपको पता है कि अगर mod x लेस देन इक्वल टू a होता है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था। अब मैं जो प्रॉपर्टी बताऊंगा इसमें ये नहीं है कि मैं अगर ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो सिर्फ यही प्रॉपर्टी आपका अप्लाई होगा, ठीक है, आपका पीछे वाले भी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि मैं अगर ये बता रहा हूँ तो इसके पीछे वाले भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बाहर वाले को हटाने की कोशिश करूँ तो ये देखने में लग रहा है mod x जैसा। अब mod x लेस देन इक्वल टू a रहता है तो x की वैल्यू होती है -a से a के बीच में। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को बताता है आपको, तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बाहर वाले को अगर मैं हटाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा mod x माइनस 1 इज 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आया, ठीक है, ये वाला हो जाएगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अभी मैंने बताया आपको कि mod x इज लेस एंड इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज -a टू x के बीच में, ठीक है। अब देखिए मेरे को तो x की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, हमको ये -3 नहीं चाहिए तो -3 को हटाना है। तो -3 हटाने के लिए यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस हम सब में करेंगे, तो सब में करेंगे तो अगर यहाँ पर +3 करेंगे तो क्या होगा, 3 - 1 2 mod x -1, अगर यहाँ 3 ऐड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा +4। अब क्या ये देखने में आपको इसके जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। बस दिक्कत क्या है कि x के जगह पर आपका x -1 दिख रहा है, तो मेरे को उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे को बस x की जगह पर क्या दिख रहा है, x -1, बाकी देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 4 है, तो मैं डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके मैं क्या लिख दूंगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके रख दूंगा x -1 इज एलिमेंट ऑफ x -1। ये क्या हो, इसका मतलब होता है कि x जो है आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये सेट जब पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा, ये बोलते x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस ये लिखने का तरीका है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल या दिस इंटरवल, ठीक है। तो x -1 हमारा x पर क्या है, x -1 है, तो x -1 बिलोंग्स टू बड़ा वाला का -4 टू -2 यूनियन 2 to 4, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी था, तभी ये क्लोज लगा है। अगर इक्वलिटी नहीं रहेगा तो क्लोज नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो x -1 कहाँ से कहाँ होगा, -4 टू -2 यूनियन 2 to 4। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x, मैं लिखा क्या हूँ x -1 1 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा +1 सब में ऐड कर दूंगा, और +1 सब में ऐड कर दूंगा। अगर मुझे -1 हटाना है तो +1 करना पड़ेगा ना, और +1 करेंगे तो अब सब में करेंगे +1, तो -4 +1 -3 -2 +1 -1 यूनियन 2 + 1 3 और 4 + 1 5, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मुझे अगर x चाहिए तो मुझे -1 हटाना होगा, -1 हटाने के लिए +1 करना होगा। अगर मैं +1 यहाँ करूँगा तो +1 सब में करूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो +1 किया तो -4 +1 -3 -2 +1 -1 2 + 1 3 4 + 1 5। बात समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो फिर आपको क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता, तब आप करते ये कि आपको 2 से लेकर 4 तक आ गया, फिर से आप क्या करते हैं कि एक बार इसको लेकर प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आप सोल्व करते हैं, फिर एक बार इसको लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के जैसा सोल्व करते हैं, फिर दोनों को कॉमन निकालते हैं। मतलब जैसा मैंने प्रूफ बताया था उसी तरह से आपको करना पड़ता, ठीक है। तो अगर उस तरह से करना पड़ता तो फिर बेशक है कि मैंने जितना जल्दी लिखा है उतना जल्दी तो लिखाने वाला था नहीं, तो इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं भी रखते हैं तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर सोल्व करने में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैंने 4 प्रॉपर्टी बताया, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी पर रिलेटेड मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक क्वेश्चन
क्वेश्चन और कर सकते हैं जो थोड़ा आपको सुविधा हो, ठीक है। इस पर मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मॉड 2x माइनस 1 माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। सोल्व x, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा करता हूँ, ये आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, ठीक है। आप इसको घर पर बना के देखिएगा, आपको बन जाएंगे, ठीक है। अगर किसी से नहीं बनता है तो कमेंट करके बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताएं, चारों प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन कराएं, ठीक है। सारे बेसिक प्रॉपर्टी थे। आपको करना क्या, इन प्रॉपर्टी को आपकी बिल्कुल जुबान पर याद होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए कहीं पर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगी। अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, या फिर एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटा होगा या इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने जितने भी सारे प्रॉपर्टियों को बताया वो आपको याद रहना चाहिए। मैं जिस टाइप का आपका क्वेश्चन कराया उस टाइप की आपकी उस चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, ठीक है। क्या है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इसी टाइप से आते हैं, बिल्कुल आपके डेटा आपके हल्के फुल्के चेंज होते हैं, ठीक है। पैटर्न आपका इसी टाइप का रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपका बिल्कुल रामबाण है, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे समझ से आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैं सोचा था कि मैं प्रॉपर्टी आज पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बहुत है। अभी तो मैंने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, कम से कम इसकी 8 से 9 प्रॉपर्टी है और सारे प्रॉपर्टी पर मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जब सारा प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा तो भी मैं कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि इतना क्वेश्चन कराने के बाद आपकी मॉडुलस पर कितने ज़बरदस्त पकड़ होगी, ठीक है। और जब पकड़ होगी तब आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, चाहे आप डोमेन रेंज निकालने लगे। अभी तो इस पर मैं अभी जितना बताया हूँ, आपका वेवी कर्व मेथड बता दिया और मॉडुलस बता दिया, मैं इतने ही कॉन्सेप्ट पर मैं अभी फंक्शन के आपके बहुत अच्छे से अच्छे आपके डोमेन फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं बताऊँगा क्योंकि डोमेन जो है फिर वो एक अलग ही टॉपिक बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने लगेगा सर एक्चुअली में डोमेन हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन में ही मैं बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन मैं इतने ही कॉन्सेप्ट बेस पर आप बहुत कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं वो हमारा फीडबैक के रूप में काम करता है और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके, ठीक है, ताकि उनको एक फ्री में एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का जवाब दिया जाए, ठीक है। अगर जवाब वहां पर नहीं दे पाऊंगा तो फिर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर उस चीज़ को डील करूंगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा जिसको आपने पूछा और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कमेंट में देना थोड़ा मुश्किल है तो मैं उसको अगले क्लास में उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर करा दूंगा, ठीक है। मतलब क्लास ऐसा होना चाहिए कि एक इंटरेक्टिव माहौल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को ही मज़ा आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। उसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।